तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपने कभी ना कभी अपने कैमरे की सेटिंग में HDR का ऑप्शन देखा होगा और आपको हमेशा से ये डाउट रहता होगा कि HDR का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों HDR का पूरा मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज। हाई डायनेमिक रेंज के बारे में समझने से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि डायनेमिक रेंज होता क्या है। डायनेमिक रेंज को अगर सिंपल वे में डिफाइन किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये रेशियो होता है डार्कनेस और ब्राइटनेस के बीच में। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका कैमरा कितने लाइट के रेंज को बैलेंस कर सकता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक फ़ोटो लेना चाह रहे थे, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन था जहां पास आप फ़ोटो जहां ले रहे थे वहां के कुछ हिस्सों में छाया आ रही थी और कुछ हिस्सों में बहुत ही ज़्यादा लाइट आ रही थी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप फ़ोटो लेते हैं तो आपके जो हिस्से में छाया था वो हिस्सा बहुत ही ज़्यादा डल दिखाई देता है और इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छे से पता नहीं चलता है, और जो हिस्सा बहुत ही ज़्यादा लाइट में था वो एकदम से चमक जाता है, जिसके कारण आप एक भी इंफॉर्मेशन उस हिस्से का देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे में ओवरऑल जो आपको फ़ोटो मिलता है वो बहुत बड़ा अजीब सा दिखने लगता है, बहुत ही गंदा सा एक इमेज आता है। तो दोस्तों हुआ क्या कि आपका जो कैमरा है वो लाइट के लो लेवल को और लाइट के हाई लेवल को अच्छे से ढंग से कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि आपके मोबाइल का जो डायनेमिक रेंज था वो ज़्यादा नहीं था और फोटो आया ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा डल और बहुत ही बेकार सा फोटो आया। तो अब समझते हैं कि हाई डायनेमिक रेंज काम कैसे करता है। तो दोस्तों जब आप अपने कैमरे की HDR ऑप्शन को ऑन करके अब फोटो लेते हैं तो कैमरा एक नहीं बल्कि 3 फोटो लेता है। पहला फोटो जो वो नॉर्मली ले रहा था, दूसरा फोटो जो अपने एक्सपोजर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा कर लेगा और तीसरा फोटो अपने एक्सपोजर को बहुत ही कम करके लेगा। एक्सपोजर को सिंपल वे में अगर हम बोलें तो अपने ब्राइटनेस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है और ब्राइटनेस को बहुत ही ज़्यादा घटा देता है। तो होता क्या है कि जो हिस्सा में बहुत ही ज़्यादा लाइट कम थी उस हिस्से में एक्सपोजर को बढ़ाने के कारण वहाँ के इंफॉर्मेशन को भी अच्छे से देख पाता है, और जो हिस्सा में बहुत ही ज़्यादा लाइट था उस हिस्से में एक्सपोजर को जब कम करते हैं तो उस हिस्से का इंफॉर्मेशन अच्छे से देखने को मिलता है। फिर ये तीनों फोटो को एक सॉफ्टवेयर की मदद से मर्ज करके एक फाइनल फोटो तैयार किया जाता है, जो कि फाइनल फोटो में आप देख पाएंगे कि जो हिस्से में छाया थी वहाँ का इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छे से देखने को मिलेगा और जिस हिस्से में लाइट था उस हिस्से में भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पूरे फोटो में जो लाइट है वो एक इवन लाइट देखने को मिलेगी और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और तो चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। आप जो बीच में पिक्चर देख रहे हैं वो एक नॉर्मल पिक्चर है। आप नॉर्मल पिक्चर में देख सकते हैं कि जो कुछ हिस्सा जो है छाया में है और कुछ हिस्सा बहुत ही ज़्यादा लाइट पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या करता है HDR ऑप्शन कि 3 फोटो लेता है, एक जो पहला नॉर्मल लेता है और दूसरा जो एक्सपोजर कर देता है बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपोजर पे लेता है, जो कि आप राइट में आप देख सकते हैं ये एक हाई एक्सपोजर पे इमेज लिया गया है। लेफ्ट की तरफ अगर देखें, सबसे जो लेफ्ट में है उसकी तरफ अगर देखें तो वो लो एक्सपोजर पे लिया गया है, जिससे कि आपका जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है और एक इमेज लेता है। सॉफ्टवेयर की मदद से एक तीनों को मर्ज करके एक बेहतरीन इमेज दे रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि HDR मोड का कब यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए कि आप अगर अपने फ्रेंड का एक फ़ोटो लेना चाहते हैं और आपके फ्रेंड के जो पीछे का हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट में है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके जो फ्रेंड का फ़ोटो है वो बहुत अच्छा से नहीं दिख पाएगा, पूरा डल दिखेगा, और फ्रेंड के जो पीछे वाला हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा चमक जाएगा। तो यहाँ पास आप HDR ऑप्शन का यूज़ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि बिना HDR ऑप्शन के जब पिक्चर लिया गया तो कोई भी पार्टिकल्स या फिर ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। जैसे ही HDR मोड को ऑन किया गया तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट का फेस अच्छी तरह से दिख रहा है, साथ साथ ही पूरे इमेज में एक इवन लाइट है और सारे इमेज का और सारे ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से दिख पा रहा है। तो दोस्तों जैसे जैसे आपके कैमरा का हाई डायनेमिक रेंज जो है वो बढ़ता ही जाएगा, वैसे वैसे आपको इस ऐसे सिचुएशन का जो इमेज है और ज़्यादा क्लियरिटी और बेहतरीन तरीके से दिखने को मिलेगा। दोस्तों मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आपको अब HDR का मतलब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों HDR ऑप्शन का आप तभी यूज़ करें जब आपका इमेज या फिर ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पास कुछ लाइट आ रही होंगे कुछ हिस्से पे और कुछ हिस्सों पे छाया आ रहा हो। तो जब HDR ऑप्शन ऐसे सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे तो आपका जो इमेज का ओवरऑल लाइट है वो इवन आ जाएगा, वो सारे जगह पे एक समान आपको लाइट देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको HDR ऑप्शन कब यूज़ नहीं करना चाहिए।
तो HDR ऑप्शन आपको पहला ऐसा सिचुएशन में आप यूज़ नहीं करना चाहिए जब आपका ऑब्जेक्ट मूविंग हो। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो HDR मोड में जब आप इमेज लेते हैं तो आपका 3 इमेज लेता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वो 3 इमेज लेते लेते वो पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाएगा, मूव कर जाएगा, जिससे कि आपको कुछ इस प्रकार ब्लरिश टाइप का इमेज देखने को मिल सकता है। दूसरा, आप लाइट बहुत कम हो तब आप HDR ऑप्शन का यूज़ ना करें तो सही रहेगा। हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया है कि HDR ऑप्शन में क्या होता है कि वो 2-3 टाइप का लेता है, एक हाई एक्सपोजर और लो एक्सपोजर में। जब वो लो एक्सपोजर में लेगा तो आपका तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, जब लो लाइट में है तो ओवरऑल आपके इमेज का जो लाइट है वो तो कम ही हो जाएगा, तो जिससे कि आपको एक अच्छा इमेज नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप ऐसे सिचुएशन में नाइट मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अब HDR का मतलब समझ में आ गया होगा, इसे कहाँ यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बस आप इतना ख्याल रखें, जब आप इमेज ले रहे हो, जब आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, तब आप अपने कैमरे को थोड़ी देर के लिए स्टेबल करके रखें, लगभग 1 सेकंड से 2 सेकंड, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि ये 3 फोटो लेता है। तो अगर ये 3 फोटो ले रहा है तो उसे लेने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो उसे मर्ज करके सॉफ्टवेयर की मदद से एक फाइनल इमेज बनाने में थोड़ी सी समय रहेगी। तो बेटर यही रहेगा कि आप 1 से 2 सेकेंड अपने कैमरे को स्टेबल रखें और जो आपका इन रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। और आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा गंदा सा और जो डल सा इमेज आ रहा था, जब आपके ऑड और इवन में सिचुएशन थे, मतलब कुछ हिस्सों में लाइट नहीं था और कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा चमक रहा था, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अच्छा इमेज नहीं मिल रहा था, तो ये प्रॉब्लम आपका अब सॉल्व हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।